वो कोऑर्डिनेट बनता है क्या? एक्स और वाई से बनता है ना, वो उसको कोऑर्डिनेट जो होता है वो। वो तो सही है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी वो एक्स और वाई है, लेकिन पॉइंट पी है कौन रियल में? वीडियो देखा नहीं देखा है? जिसने देखा हो तो, या फिर क्लास में थोड़ा बहुत भी चला तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पॉइंट पी क्या है। पॉइंट पी इज नथिंग बट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, सपोज की लाइन सेगमेंट है, इनटू टू विच पार्ट, इनटू डिवाइड्स, टू पार्ट। yes, इन द टू रेशियोज, ओके, फ्रॉम एनीवेयर, एग्जैक्टली मिडल में नहीं है कहीं पे भी। पॉइंट पी जो है वो डिवाइड करता है द गिवन लाइन ए बी इंटरनली, ठीक है, अंदर से, यानी कि लाइन के ऊपर रहकर इंटरनली वो डिवाइड करता है इन, लेट्स से द रेशियो m1:m2 में डिवाइड करता है पॉइंट पी। सो पॉइंट पी इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ डिवीजन। उसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि ये डिवाइड कर रहा है लाइन को, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ डिवीजन। डिवीजन। गॉट इट? हाँ, चलो। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, एक्स वाई, एक्स और वाई ये हमारे एज्यूम कोऑर्डिनेट्स हैं, पर होते क्या हैं? व्हेन द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन ए बी इंटरनली हैविंग द कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स अगर होंगे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 अगर हैं, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर वो रेशियो m1:m2 में डिवाइड करता है, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो ध्यान से, m2 प्लस m1, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, हाँ, इज इक्वल्स टू m2 प्लस, यहाँ ब्रैकेट एक छोड़ देने का, m1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1। ये हुआ मेरा x कोऑर्डिनेट, कॉमा करना है तो यहाँ पे सब कुछ क्या आएगा? x x ही आएगा, ठीक है, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे सब कुछ x आएगा। m2 के साथ जाएगा x1, m1 के साथ जाएगा x2, फिर से m2 के साथ जाएगा x1 और m1 के साथ जाएगा x2। लास्ट में यहाँ क्या आना चाहिए? तो सेम y के लिए भी m2 ब्रैकेट प्लस m1 ब्रैकेट डिवाइड बाय m2 प्लस m1, होल ब्रैकेट इज कंप्लीट। ये आपका हुआ x कोऑर्डिनेट। अगर आप इक्वेट करो यहाँ पे तो ये भी आपका x है, वो भी आपका x ही हुआ। देखो ये भी आपका x है, ये पूरा भी आपका क्या हुआ? x कोऑर्डिनेट। इधर आपका ये y है, ये भी आपका क्या हुआ? y कोऑर्डिनेट। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कोई बोला नहीं? y1 जल्दी। y2। y1 y2। y1 और y2 प्लस है, इसलिए प्लेस जो है वो चेंज हो सकती है। m1 x2 प्लस m2 x1 भी आप लिख सकते हो। क्या मैंने बोला? m1 x2 प्लस m2 x1, और लास्ट वाले में m1 y2 प्लस m2 y1 भी आप लिख सकते हो, बिकॉज प्लस की साइन है। तो आपको सिर्फ अपना कोऑर्डिनेट्स जो है वो बहुत बहुत ध्यान से अच्छे से लिखने हैं विद द साइन कि x1 x2 क्या है। ओके, x1 x2 मेरा क्या होगा? ये x1 है और ये दूसरे पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट वुड बी अवर x2। पॉइंट्स रखने में मेन बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला कब हमें अप्लाई करना है? जब हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करने हो, यानी कि पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मुझे फाइंड करने हो तब। समझ में आ गया? ये वाले कोऑर्डिनेट्स कब फाइंड करते हैं? पी एक्स वाई, पॉइंट पी जो है रेशियो आप लोग को गिवन है, जब आपको फाइंड करना है पॉइंट के पी के कोऑर्डिनेट्स तब। अभी हम करेंगे तो मैम पता चलेगा। हाँ, सेकेंड वन मैं एक मिनट बता देती हूँ पहले। और सेकेंड वन, व्हेन यू नीड टू फाइंड, when you need to find the ratio, जो ये वाला कब अप्लाई करना है? when you need to find the ratio, that means point P, यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, point P x y, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो आएगा कि लाइन जो पॉइंट ए बी और पॉइंट P समवेयर यहाँ पे जो था वो हम यहाँ m1:m2 के बदले लेंगे k:1, और यू कैन से लैम्बडा, इसको लैम्बडा बोलते हैं, λ:1 रेशियो भी ले सकते हैं जब आपको रेशियो फाइंड करना हो। आई रिपीट अगेन, रेशियो जब फाइंड करना है तब आपको सेकंड वाला अप्लाई करना है। सो पी एक्स वाई m1 और m2 की जगह पे आप लोग को ये k:1 लिख देना है। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम था, m2 प्लस m1 था, उसकी जगह पे मुझे क्या लिख देना है यहाँ पे? k और 1। क्लियर? कुछ भी अलग है नहीं ज्यादा। डिवाइड बाय जो हम लिखते थे k+1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में क्या आ जाएगा?
मैम ये फॉर्मूला कहाँ से लाया, फिर से लिखो एक बार। हाँ, कौन सा फॉर्मूला? ये सेकंड वाला। ओके, बीच में कोई कुछ बोल रहा था, कुछ बोल रहा था कोई? मैं x2 बोला। हाँ, कुछ नहीं। बोलो ना, क्लियर बोलो तो पता नहीं चलेगा। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। ओके चलो, तो k के साथ क्या आएगा? x2। जैसे कि हम m2 था, उसके जगह सपोज k के साथ x2 आएगा, और 1 के साथ क्या आ जाएगा यहाँ x1। सेम वे y के साथ क्या आएगा वो बताना। चलो, 1 ब्रैकेट में डिवाइड बाय k प्लस 1 ब्रैकेट ओवर। चलो बताओ, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा k के साथ? मैम y2 सेकंड में बाद में y1। यस, वेरी गुड, y2 और y1 यहाँ देख लेने का आगे कि x2 है कि क्या है। ठीक है, हमने जो लिखा है उस हिसाब से। m1 एग्जैक्टली ये क्या हुआ अपना, एग्जैक्टली k:1 मतलब क्या हुआ, m1:m2। m1 के पास k आ जाएगा m1 की जगह पे, और m2 की जगह पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। वही किया है फॉर्मूला में। m1 के पास क्या था, ऊपर वाले फॉर्मूला में x2 था। सेम वे यहाँ पे भी क्या आया, k के पास x2, ऐसा। So m1x2 plus m2x1 सेम वे kx2 plus 1 है। तो क्वेश्चन इज अराइज कि क्यों मैम हमें ये अब अप्लाई करना ही पड़ेगा। हम m1:m2 वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो नहीं चलेगा? चलेगा। ओके, कोई जरूरत नहीं है कि यही अप्लाई करो, बट जिसको इजी वे करना है, जिसको जल्दी कैलकुलेशन लाना है, वो वाला ये आंसर करेंगे। तो क्यों ऐसा, बिकॉज यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, k:1 हम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, k:1। तो 1 वहां पे वैल्यू हमारे पास है, अदर देन द वेरिएबल m1:m2। यहाँ पे दोनों वेरिएबल है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है, तो हम जल्दी से कंपेयर करेंगे तो मेरे पास जल्दी से वैल्यू आ जाएगी। चलो ठीक है, इसमें कोई डाउट है कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? वो हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। बोलो, कोई है डाउट? नहीं मैम। हाँ ठीक, चलो। और थर्ड वाला जो था एरिया ऑफ ट्राइंगल था। थर्ड वाला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था, जो है आप लोग को इज इक्वल्स टू 1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3। देखो ये याद कैसे रखना है, 1 2 3 हमारा ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ x1 आ गया तो y क्या आना चाहिए, 2 और 3, सो y2 माइनस y3। अब यहाँ पे 2 आ गया है तो क्या आना चाहिए, 3 और 1। यस, अब यहाँ 3 आ गया है तो क्या आना चाहिए, 1 और 2। वापस 1। हाँ, y माइनस 1 और 2। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये बेसिक है। ठीक है, ये मेन 3 फॉर्मूलाज जो हैं वो आप लोग को अप्लाई करते जाने हैं पूरी एक्सरसाइज में। चलो अब अपन देख लेते हैं। वो मैम आपने हाफ के बाद क्या लिखा था? हाफ के बाद ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मोड, ये अच्छा ओके, ये दिस इज द मोड। इसमें जो वैल्यूज जाती है वो हमेशा पॉजिटिव निकल के जाती है। ये समझो एक आपके अली बाबा जैसी गुफा है, दिस इज कॉल्ड द मोड, ऐसा। तो अगर इसमें गया -4 तो इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 4। इसमें गया -22 तो आएगा बाहर +22। इसलिए हम मोड डालते हैं बिकॉज यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, इसलिए ये मोड डाला जाता है। चलो, मैम हाँ बोलो। पर टेक्स्ट बुक में तो ये मोड नहीं दिया और सीधा बड़ा ब्रैकेट दिया है। बड़ा ब्रैकेट दिया है ना, बट वो मोड होता है एक्चुअली, बट वो लोग ने निग्लेक्ट किया है। बट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यूज ही आनी चाहिए, सो यू शुड बी मेक अ मोड। ब्रैकेट नहीं डाल के आप मोड डालो, बिकॉज वो लोग ने जो वैल्यूज दी है उनकी आंसर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आ रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव आ रहे हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा पॉजिटिव आए। इसलिए हमें मोड डालना है ताकि उसकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आए। चलो, एक्सरसाइज 7.2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। yes, okay. So first question is, सबके पास टेक्स्ट बुक है ना? यस मैम। Find the coordinates of the point which divides the find the, पहली लाइन क्या है, find the coordinates of the point। किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, रेशियो नहीं फाइंड करना है। एक होता है पॉइंट फाइंड करना है और एक होता है रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, पॉइंट फाइंड करना है तो क्या, कौन सा वाला आएगा, m1:m2 वाला। और रेशियो फाइंड करना है तो k:1 वाला फॉर्मूला आएगा, सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? It divides the line segment joining this and this in the ratio 2:3 given है यहाँ पे। चलो,
आप लोग को पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, दैट इज -1 और 7, दैट वुड बी a x1 y1 है हमारा। ओके, बी क्या दिया हुआ है, बी है 4, बोलते रहो हाँ तो मुझे पता -3 चले। 4 यस, और वेरी -3 x2 और y2, समझ गए। ओके, ये कंपैरिजन आप लोग को पता होनी चाहिए। और जो रेशियो दिया है वो क्या दिया हुआ है, 2:3 हाँ m1:m2 दिया है 2:3। चलो, तो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। Pxy इज इक्वल टू क्या है हमारा फॉर्मूला, m1 x2 प्लस प्लस m2 m1 x1, x1 हाँ, अपॉन डिवाइड बाय m1 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 प्लस m2, प्लस m2 m2 यस, m1 y2 किसी के साथ सेम नहीं आएगा, इतना याद रखो, 1 1 नहीं आएगा, 1 2 2 1 1 2 2 1। ओके, सो m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 m2 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से वैल्यू रखनी है, m1 m2 पहले रख देने का। देखो मैं जैसे रख रही हूँ वैसे ही आप लोग वैल्यू रखोगे तो बहुत इजी और कभी भी गलती नहीं होगी। 2 + 3, ये क्या किया हमने, सिर्फ m1 m2 रखा है, दोनों ब्रैकेट में मैं m1 m2 की वैल्यू रख दूंगी, डिवाइड बाय 2 + 3। चलो, इतना समझ आया कि क्या क्या वैल्यू रखी है। अब किसकी वैल्यू रखनी है मुझे, x2 और x1। x2 x1 कौन है, यहाँ से देखो, x2 कौन है 4, तो मुझे 4 यहाँ रख देना है। x1 कौन है, 4 और x1 -1 -1, ऐसे। फिर y2 और y1 रखना है, y2 कौन है -3 7 -3 और y1 कौन है 7। ये 7 पहली बार जब लिखोगे ना तब थोड़ी देर लगेगी, फिर आप लोग को ये फटाफट आ जाएगा। सो 4 2 8 -3 डिवाइड बाय 5, कॉमा -3 2 6 प्लस 21 डिवाइड बाय 6, कॉमा। ओके, तो फाइनल मेरे पास जो पॉइंट आ रहे हैं 8 -3 5 डिवाइड बाय 5, कॉमा 21 -6, दैट इज 20 -6 तो कितना हो जाएगा, तो 14 14 15, तो 15 डिवाइड बाय 6। अब इसका जो फाइनल है वो अपने को यहाँ लिख देंगे हम, 1,15/6 यस, तो 1,6 यहाँ पे कर देंगे, 5 3 और ये हो जाएगा 2 3, तो 5,2 1,5,2, ये अपना आंसर आ गया। चलो, इसमें किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट है, नो नहीं मैम। ओके, चलो, तो ये अपने रेशियोस आ गए, कहीं गलती तो नहीं है ना, आंसर चेक करो तो पीछे, आंसर चेक करो ना। हाँ, यहाँ मैंने 3 + 2 5 नहीं लिखा है, 6 लिख दिया है, कोई ने बोला नहीं, ये देखा 3 + 2 क्या किया है 5, मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 3 + 2 इट्स अ 5, सो डिवाइड बाय यहाँ 5 आएगा, एक सेकेंड, इट्स अ सॉरी +15 ही आएगा और डिवाइड बाय 5, सो 5 3 1 3, this is our final points, the points of the coordinates, therefore p x y is equals to 1 1, 3। ठीक है, ये हमारे पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स आए। ओके, तो जब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो अब हमें m1:m2 वाला जो ये फॉर्मूला था वो अप्लाई करेंगे। सेम अगर जब रेशियो फाइंड करना होगा तब हम k:1 वाला क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 2 सेम है, आप लोग को वो आप लोग का होमवर्क रहता है, सेम है, आप लोग को इसमें कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करना है। ठीक है, चलो, किसी को भी डाउट आता जा रहा है तो वो बोल सकता है, और किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, आप लोग के लिए पर्टिकुलर क्लास रखा है। क्वेश्चन 3 IMP क्वेश्चन है, ये आपको अगर केस स्टडीज आती है तो केस स्टडीज में ये क्वेश्चन आता है, सो दिस मार्क्स कैरीज 4 मार्क्स, और अगर सिंगल क्वेश्चन आता है तो वो 3 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। चलो, क्यों ऐसा, इजी है, देखो, to conduct the sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD lines है, सबके पास टेक्स्ट बुक है ना। हाँ मैम। हाँ, तो उसमें ध्यान से देखो, इसमें पूरे चैप्टर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट्स पे हमें खेलना, तो कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं इसके।
कौन बताएगा पॉइंट ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो? ओके, तो रेक्टेंगुलर shaped school ground ABCD lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. तो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ है एक्स एक्सिस पे सपोज, ठीक है, यहाँ पे जो लाइन ड्रॉज है वो है 1 मीटर अपार्ट. सो 1 2 3 ऐसे करके लाइंस ड्रॉ हैं. और यहाँ पे जो फ्लावर पॉट्स रखे हैं at a distance and 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter each. यहाँ पे भी मैं फ्लावर बोलूँ पॉट, कोऑर्डिनेट्स? हाँ बोलो, यहाँ पे भी जो फ्लावर पॉट्स रखे हैं वो भी कितने हैं? 1 मीटर ईच है. मैम पहले जी के बोलने हैं कि आर के? जी दोनों के बोलने हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका है एक और एक है प्रीत, ठीक है. तो एन और पी हम ये पॉइंट्स रखेंगे. एक है जो वो है सेकेंड लाइन पे, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ द एडी. सो दिस इज योर एडी और डिस्टेंस है यहाँ पे एक्स एक्सिस है अपनी एबी, ठीक है. तो ये दिख रहा है सब लोग को, एबी क्या हुआ? एक्स एक्सिस, और एडी हुआ विच इज 100 और वो है अपना वाई एक्सिस. क्लियर? ओके, अब बोला है कि निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी. तो 1/4 ऑफ एडी मतलब कितना है? एडी कितना है? 100. 25 आएगा. Yes. So Niharika runs 1/4 of AD. That means 1/4 of 100. तो कितना हो जाएगा? 25. निहारिका runs 25 on y axis. Okay. और उसको कौन सी लाइन पे वो रन कर रही है? निहारिका सेकेंड लाइन पे सेकेंड लाइन. 2,25. वेरी 2 and गुड. 25. हाँ, तो मैं यहाँ पे सपोज अगर सेकेंड लाइन ड्रॉ की है तो उसका एक कोऑर्डिनेट आएगा n. n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेकेंड लाइन यानी कि x एक्सिस, और उस पे वो जो 1/4 ऑफ एडी है तो वो आ जाएगा अपना 1/4 ऑफ एडी यानी कि 25. सेम वे आपको ये कोई नहीं पूछेगा आपने कैसे निकाला, जल्दी से आपको सिर्फ पॉइंट निकालना है. निहारिका n तो प्रीत का हम लोग कर देते हैं प्रीत का p. तो प्रीत का कितना आएगा? प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन द 8th लाइन. तो 8th तो आ ही जाएगा एक्स एक्सिस पे 8, और वो कितना आएगा? 150 150 to 100 to 20. 20. ठीक है. So this is the point n 8, and 20. coordinates आ गए. So what is the distance between the both the flags? What is the distance between this flow both the flags? एक है 25 और एक है 20. सपोज अगर ये 8 लाइन है, 8th लाइन है, ऐसे डैश डैश मैं यहाँ बना देती हूँ छोटा सा. तो अगर ये 8 लाइन है और प्रीत यहाँ पे है तो समवेयर प्रीत यहाँ पे हुआ. तो अब आपको पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एन एंड पी. तो हमें क्या फाइंड करें कि हमें डिस्टेंस मिल जाएगा? हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला. यस, जैसे हम x2 वाला. हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज द np. Therefore the distance formula is equals to is given by x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 का whole square. ये आप लोग को अप्लाई करना है. चलो कर दे फटाफट से. x1 y1 हमारे कौन से हैं? ये कोऑर्डिनेट्स हमारे x1 y1 हैं और ये वाले कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2 हैं. चलो तो बोलते जाओ, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2 minus 8. 8. Yes, 8 minus 2 2. minus 8 square और ये आ जाएगा 25 minus 20 का होल स्क्वायर. सो मैम. देयरफॉर वी, हाँ बोलो. मैम पहले में x2 minus x1 है ना, तो 8 minus 2 आएगा ना. वो चलता है बाद में स्क्वायर में वो इक्वल हो जाता है इसलिए. हाँ, और यहाँ पे x1 मेरा 2 ही है नील, x1 मेरा 2 ही है इसलिए मैंने 2 ही वैल्यू प्लेस की है. हाँ मैम. आपको ये नहीं देखना है कि बड़ा वो वैल्यू कौन सा है. अगर 8 बड़ा है तो एट द सेम टाइम आपको 20 minus 25 करना पड़ेगा. ठीक है, तो कोई भी एक ही पैटर्न रखना कि x1 minus x2 ही रखना या x2 minus x1 रखो, तो पीछे भी y2 minus y1 ही आए, दोनों में अलग अलग नहीं चलेगा. ठीक है, चलो 2 minus 8 यानी कि 6, 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 25 minus 20 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25. सो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 3, 6, 1, 131 यानी कि 61. एनपी कितना आ गया मेरे पास? द डिस्टेंस बिटवीन द निहारिका एंड प्रीत इज द 61. ओके, अब कौन बीच में किसने भांजी मारी है वो देखो. If Rashmi, yes. If Rashmi has to post a blue flag exactly half मतलब
एग्जैक्टली वो हाफ जो मतलब का, प्रीत और निहारिका के बीच में। हाँ निहारिका और प्रीत के बीच में, मतलब कि उसने समवेयर, अगर मैं यहाँ पे मेरा देखती हूँ तो उसने यहाँ पे अपना फ्लैग जो है वो पोस्ट किया है एग्जैक्टली। तो अगर ये एग्जैक्ट हम बोलते हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, ये रश्मि को, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द एनपी, करेक्ट और नॉट? यस Rashmi मैम, is the midpoint of the NP. मिड The पॉइंट two फॉर्मूला। flags exactly half on the line segment joining the two flags. So where should she post her flag? Where should she post her flag? हमें midpoint निकालना आता है. So we have given the 2 points is N के कितने coordinates थे? 2 और 20. P के coordinates क्या थे? 8 और 25. यही था ना? हाँ, प्रीत के 20 था, प्रीत का 20 था और इसका था 25. चलो ठीक है, ओके। इसका मिड पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट इज नथिंग बट दी x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये मालूम है सबको? मिड पॉइंट तो पता होगा यार। मिड पॉइंट फॉर्मूला है। हाँ, दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला बिकॉज रश्मि इज पोस्ट एग्जैक्टली बिटवीन मिडल द निहारिका एंड प्रीत। सो रश्मि क्या हुई? मिड पॉइंट हुई। तो उसका मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं x1 प्लस x2 यानी 10/2 और y1 प्लस y2 यानी 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 45/2। देयरफॉर रश्मि के जो कोऑर्डिनेट्स हुए हैं वो 5 और ये 45 डिवाइड बाय यानी कि 22.5. These are the coordinates of the Rashmi where she should post her blue flag. समझ में आया ये वाला मिड पॉइंट यस वाला? मैम, हाँ, निहारिका और प्रीत यहाँ पे थे, उसने एग्जैक्टली फ्लैग यहाँ पे पोस्ट किया। अगर आप यूं समझोगे तो भी आप लोग आ जाएगा कि ये 2 सेकंड लाइन थी, ये वाली इसकी लाइन थी 8, तो इसमें से बीच में क्या हुआ इसका? ऑब्वियसली इसकी ये 5th लाइन ही होगी, ठीक है, ये इसकी 5th लाइन होगी। और पॉइंट नहीं समझ आए y कोऑर्डिनेट्स, तो ये तो हमने किया कि y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। चलो, कितने एक्टिव हैं कि सो गए? सिक्स पार्टिसिपेंट्स, चलो है तो सही। पलक कुछ बोल नहीं रही है? हमारा क्लास है अभी। हाँ हाँ हाँ, मैं छोड़ दूंगी, मैं छोड़ दूंगी, बस और 2 मिनट्स। फाइंड द रेशियो, एक क्वेश्चन आ गया है, राइट? फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो। तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला? पलक बोलेगी। पलक, पलक आपको बोलना है। पलक आर यू देयर? कि फोन कनेक्ट करके चली गई है? चलो प्रिंस, प्रिंस अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम, वो पी वाला हाँ। जो x1 क्या था, क्या था मैं भूल गया अभी। K/1, हाँ K/1 हाँ, फॉर्मूला मत K बोलो ना, बस इतना। हाँ, रेशियो फाइंड करना हो तो मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का? K/1 ब्रैकेट में x2, हाँ वो वाला। हाँ, सो देयरफॉर ओके, यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या दिए हुए हैं हम वो लिख लेते हैं। पॉइंट ए जो है वो क्या है हमारा? पॉइंट ए इज -3 10 यानी कि हमारा a x1 और y1 हो गया ये। और पॉइंट बी कौन सा दिया हुआ है? 6 और -8 यानी कि b x2 y2, ठीक है, इतना हुआ ये। चलो, और इज डिवाइडेड बाय, मतलब ये किसके कोऑर्डिनेट्स हुए? in which the line segment joining the points A and B is divided by the sum point -1 और 6, ये किसके कोऑर्डिनेट हुए? आप लोग को बोला है ये A है और ये इट्स डिवाइडेड बाय सम पॉइंट्स -1 और 6, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? इसको क्या बोलते हैं हम? मैम मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट नहीं, दिस इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट हाँ, वो इन द, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। बस, तो सिर्फ पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसका नाम याद रखो, जो डिवाइड करता है वो है, ये अंग्रेज जैसा है कि हम इंडियंस को उसने बांट दिया था ऐसा। सो इट्स अ पॉइंट ऑफ डिवीजन, बैड जोक, सॉरी, पॉइंट ऑफ डिवीजन हुए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे कि p x y इज इक्वल्स टू -1 6, ओके।
और यहाँ पे मुझे रेशियो जो है वो फाइंड करना है कि k:1 जो है मुझे वो फाइंड करना है। इतना बेसिक इंफॉर्मेशन है। चलो तो हम सेक्शन फॉर्मूला से कर लेते हैं कि बाय pxy इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में पहले हमेशा रेशियो की वैल्यू लिख देने की, डिवाइड बाय k+1, k ब्रैकेट 1 ब्रैकेट डिवाइड बाय k+1 ब्रैकेट ब्रैकेट। ठीक है इतना। चलो वैल्यू क्या पुट करनी है वो बता दो। k इस 2 क्या आएगा उसके साथ k x2 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 क्या है, ऊपर करूँ कि टेक्स्ट बुक है? 1 6 सॉरी 6 6 x2 है 6 और x1 क्या है -3 1 माइनस -3 देखो देखो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। x2 क्या है 6 और x1 क्या है -3। ठीक है ओके ओके। अब y2 क्या है बोलो, यहाँ से y2 क्या है -8 और y1 क्या है 10 10। वेरी गुड। तो ऐसे देखकर अच्छे से आपको बोलना पड़ेगा, ये इसमें यही प्रॉब्लम है, मतलब वैल्यू पुट करने में ही आप वो गलती कर जाते हो, नहीं तो बहुत इजी है ये चैप्टर। चलो तो मेरे पास आ गया फाइनली 6k -3 डिवाइड बाय k+1 -8k +10 डिवाइड बाय k+1। कितना हुआ मेरे पास pxy कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, xy दिए हैं सिर्फ नहीं, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इट्स -1 और 6 ये दिए हुए हैं, मुझे रेशियो फाइंड करना है k:1। सो देयरफॉर इट्स 6k -3 डिवाइड बाय k+1 और यहाँ पे हो जाए सॉरी 6k -3 डिवाइड बाय k+1। ओके इतना तो हो गया। हाँ तो अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप, मुझे मेरा है कि मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है। ये वाला मेरा कौन है एक्स कोऑर्डिनेट ही था, ये वाले कौन थे एक्स कोऑर्डिनेट। ये दूसरा वाला कौन है ये मेरा है वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं किसी को भी एक को भी कंपेयर करके मेरी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। सो लेट्स से कि एक्स कोऑर्डिनेट में कंपेयर कर रही हूँ, देयरफॉर -1 इज इक्वल्स टू 6k -3 डिवाइड बाय k+1। इतना आ गया। सो देयरफॉर k+1 इधर चला जाएगा। सो वी हैव -1 into k+1 is equals to 6k -3। क्यों कर रहे हैं पता चल रहा है ना, मुझे रेशियो फाइंड करना है, इससे इक्वेट करना पड़ेगा। सो इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ कि 6k -3 ये एज इट इज, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो -k माइनस माइनस प्लस और माइनस -1। ओके अब ये k इधर आ जाएगा। सो 6k माइनस के था प्लस के हो जाएगा, इट्स 7k 7k is equal to -3 4 इधर चला जाएगा। सो इज इक्वल्स टू -1 + 3। यस तो ये हो जाएगा 3 - 1 2। सो k इज इक्वल्स टू 2/7। ये मेरा रेशियो आया 2/7। सो वैल्यू पुट करते हैं k:1 में कि रेशियो था k:1, k की वैल्यू है 2/7 1 यानी कि हो जाएगा 2:7। ये 7 यहाँ ऊपर चला जाता है, तो जो भी आपकी k की वैल्यू होती है दैट इज योर रेशियो। सो k जो रेशियो आया है मेरा है वो है 2:7। समझ में आया क्वेश्चन? फिर से बता Yes, देती ma'am. हूँ, है ना? ओके तो बस ये आप लोग का यहाँ तक करते हैं, फिर कल वापस यही टाइम पे अपन मिलेंगे तो आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन 5 जो है वो होमवर्क में रहेगा। बस 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 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इनटू इक्वल पार्ट्स। ओके चलो क्वेश्चन 5 होमवर्क में रहेगा। बाय और हम फिर क्लास में मिलते हैं। वो तो 7 बजे ना, यस 7 बजे। टिल तो देन मैं बाय। ऑनलाइन क्यों? अच्छा हाँ तो ऑनलाइन ही है इसमें भी। ओके आ जाओ, अब आज से तो ऑफलाइन आ जाओ। प्रॉब्लम है घर पे? नहीं मैम नहीं। आ जाओ ठीक वो है, अगर लगता है तबीयत वबीयत ठीक है तो आ सकते हो आप लोग। वो ओके कल आया था ऑफलाइन, लेकिन अब आपका पीरियड है ना इसलिए नहीं आ रहा। देखो सही है सही है। कुछ भी मतलब पलक तो आज कुछ बोले ही नहीं क्लास में, पता नहीं क्या हो गया पलक को। इसको मैं लेती हूँ क्लास में। चलो बाय ठीक है, आप लोग को लेट हो जाएगा, चलो बाय। अरे मेहंदी लगाई है, सानिया ने मेहंदी लगाई है। फास्ट है, फास्ट है लड़की का।
ओ मुझे आज ही इसलिए पता नहीं क्यों पिज्जा खाने का इतना मन हो रहा था सुबह से। चलो चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं, चलो क्लास पे मिलते हैं।